अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाई कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह है, ख़ासतौर पर हार्ट अटैक और फालिज का सबब बनता है, जिसकी वजह से डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल की दवाएं देते हैं। लेकिन कुछ ग़िज़ाएँ भी ऐसी हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। इसका एडवांटेज ये है कि अगर आप प्रॉपर वो ग़िज़ाएँ लें जिनसे कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो दवाओं की ज़रूरत कम पड़ेगी। इन ग़िज़ाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फाइबर है, भूसी है, और ये दो तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल फाइबर कहलाता है और एक इनसॉल्युबल फाइबर। सॉल्युबल फाइबर वो है जो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, एक जेल की शक्ल इख्तियार कर लेता है और छोटी आंत में जाके कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंड कर लेता है। कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में एब्जॉर्ब होने से रोकता है, छोटी आंत के जरिए जज्ब होने से रोकता है और वो स्टूल में निकल जाता है। इसी तरीके से बाइल सॉल्ट होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं, उनके साथ भी सॉल्युबल फाइबर अटैच होकर उनको स्टूल के जरिए निकाल देता है। तीसरा एडवांटेज ये है कि ये डाइजेशन को स्लो करता है, यानी कि ख़ासतौर पे अगर शुगर के पेशेंट हैं और वो फाइबर लेते हैं तो उससे एडवांटेज ये है कि अचानक ही शुगर नहीं बढ़ती है, क्योंकि अचानक शुगर बढ़ने से भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ते हैं। दूसरा जो फाइबर है वो इनसॉल्युबल फाइबर कहलाता है। इसका काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बल्क पैदा करना, स्टूल जो है बल्की कर देता है और उसका पैसेज आसानी से हो जाता है, यानी कि कब्ज़ को ख़त्म करता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनके ज़रिए ये सॉल्युबल फाइबर हम बॉडी में लेके और कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हम जो खाना खाते हैं, ज़ाहिर है कि गंदम और चावल का, तो गंदम जो है वो बहुत ही वाइट आटा होता है जो ले रहे होते हैं, जिसके अंदर फाइबर नहीं होता। तो कोशिश ये करें कि रेड आटा जो कहलाता है वो लें, और उससे भी बेहतर ये है कि जौ लें, जौ का आटा इस्तेमाल करें और जौ का दलिया इस्तेमाल करें। नाश्ते में बेहतर ये है कि जौ का दलिया लें, और ओट जो है वो भी आता है, वो भी इसी तरह गंदम या जौ के ज़रिए बनता है, ये एक अलग से फसल भी है। तो ओट का दलिया भी आता है और जौ का दलिया भी आता है। तो नाश्ता जो है वो जौ के दलिए से करें। खाने के अंदर जौ की रोटी इस्तेमाल करें बजाय गंदम के, जौ की रोटी। चावल भी कम से कम इस्तेमाल करें, जौ का आटा जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो चीज़ें आती हैं जिनमें हम सबसे पहले जिक्र करते हैं वेजिटेबल का, कि वो कौन सी सब्जियाँ हैं। तो सलाद के अंदर जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो तकरीबन वही हैं जिनमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो सलाद का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने खाने के अंदर। 50% जो है वो सलाद का इस्तेमाल करें, 50% सलाद यूज़ करें, बाकी 25% जो है वो प्रोटीन ले लें, और गोश्त की शक्ल में 25% कार्बोहाइड्रेट जो कि जौ के आटे की शक्ल के अंदर वो ले सकते हैं। इसके अलावा दालें हैं, दालें जो हैं उनमें भी फाइबर काफ़ी मिकदार में होता है, और जो बीन्स हैं जैसे कि लोबिया है, रेड लोबिया आता है, वाइट लोबिया आता है, ये वो बीन्स हैं जिनके अंदर फाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इनसे भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लहसुन और अदरक के बारे में भी काफ़ी मशहूर है कि ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसको रॉ मटेरियल के तौर पे खाना जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लहसुन से एसिडिटी होती है। तो जिन लोगों को एसिडिटी है वो अवॉइड करें, जिन्हें नहीं होती वो ले सकते हैं। अदरक से एसिडिटी कम होती है, तो बेहतर ये है कि लहसुन और अदरक दोनों को मिला के इस्तेमाल करें, दोनों से ही कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके अलावा सब्जियों के अंदर अगर आप देखते हैं तो पालक और जितने साग हैं, जो हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं, इनके अंदर ये भी फाइबर ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है। भिंडी और बैंगन ये बहुत अच्छे हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। बंद गोभी का इस्तेमाल करें, ये काफ़ी अच्छी है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। फ्लैक्स सीड आते हैं जिसको अलसी के बीज कहा जाता है, वो भी काफ़ी बेहतर हैं। ब्रोकली वो आमतौर पर सलाद में इस्तेमाल होती है। तो ये वो चीज़ें हैं सब्जी जो कॉमन कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। मटर और गाजर के अंदर भी ये खूबी है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। इसके अलावा कुछ नट्स हैं जो कि बहुत ही मुफीद हैं एक रूटीन डाइट के अंदर बनाने, इवन सर्दी हो या गर्मी हो। तो बादाम ज़रूर खाएं, बादाम से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ख़ासतौर पर ट्राइग्लिसराइड कम होते हैं। अखरोट बहुत ही अच्छा है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। हार्ट पेशेंट तो लाजमी तौर पे बादाम और अखरोट का इस्तेमाल करें। मूंगफली बहुत अच्छी है, और ऑलिव बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो जैतून है या जैतून का तेल है, ये भी कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद देता है। जहाँ तक फ्रूट का ताल्लुक है तो एप्पल जो है, सेब बहुत अच्छा है, यानी कि सेब तो डायबिटिक पेशेंट भी खा सकते हैं, एक सेब डेली खा सकते हैं। इसकी जो है
वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा नहीं है। तो सेब से में फाइबर बहुत होता है और कोलेस्ट्रॉल कम होता है। स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी, आजकल तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा आ गई है। स्ट्रॉबेरी जो है, ये जितनी भी बेरीज हैं, खासतौर पे हमारे यहाँ तो स्ट्रॉबेरी जो है वो इस्तेमाल करें। ऑरेंज लें, यानी कि जो कीनू है आजकल हमारे पास बहुत अवेलेबल है, तो कीनू के अंदर भी फाइबर होता है। एक तो फाइबर, दूसरे एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये फ्रूट वेजिटेबल एक तरफ फाइबर प्रोवाइड करते हैं, दूसरे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये हार्ट की प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा नाशपाती है, बहुत अच्छी है, उसके अंदर बहुत फाइबर होता है नाशपाती के अंदर। एवोकाडो एक फ्रूट है जो कि तलाश करने पे मिल जाता है, या कराची में भी। अगर डेली एक एवोकाडो लें तो उससे कोलेस्ट्रॉल काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा फिश के अंदर जो है वो फिश तलाश करें जिसमें फैटी ज़्यादा हो, चर्बी ज़्यादा, यानी कि फिश ऑयल के अंदर ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 के कैप्सूल भी आते हैं, आप मार्केट में जैसे लेते हैं कि 7 सीज फिश ऑयल आते हैं या ओवेजा के नाम से आते हैं। इसी तरीके से जो फिश अगर आप खाएं, मछली खाएं, ऐसी मछली ख़ास तौर पे इसके अंदर टूना और सैमन फिश जो कहलाती हैं, तो ये बहुत हैं। हमारे यहाँ तो ज़रा महंगी मिलती है सैमन जो है, अगर आप तलाश करने जाएंगे 5,000 रुपये किलो के करीब तकरीबन मिलती है। लेकिन ओवरऑल भी जितनी फ़िश हैं, कोशिश करें कि हफ्ते में 2 दिन फ़िश का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। फाइबर में इस्पागोल बहुत अच्छा है, आप इस्पागोल पानी के साथ भी ले सकते हैं, दही के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी ले सकते हैं। यानी कि जिनका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या जिनको कब्ज़ रहता है, ये दोनों ही सूरतों में जो है वो काम आता है कि इस्पागोल से कब्ज़ भी ख़त्म हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। ग्रीन टी के बारे में बहुत कहा जाता है। आप ये देखें कि ग्रीन टी के बहुत फ़ायदे हैं। जहाँ ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है, वहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। तो ग्रीन टी का इस्तेमाल रेगुलर, दिन में 1 मरतबा तो ग्रीन टी ज़रूर लें। सब चाय जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। उसी के अंदर आप चाहें तो बहुत अच्छा टेस्टी भी बना सकते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर आप लौंग डाल लें, अदरक डाल लें और दालचीनी डाल के, ये वो सब चीज़ें हैं इसको टेस्टी बनाती हैं। तो ग्रीन टी ज़रूर इस्तेमाल करें। डार्क चॉकलेट, आप मार्केट में जाएं, एक आम मिल्की चॉकलेट होती है, एक डार्क चॉकलेट होती है। तो डार्क चॉकलेट जो है वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, तो इसका भी इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। और कोका कोला, लोग कोल्ड ड्रिंक की बुराई करते हैं, लेकिन एक बात ये है कि कोक है या वो कॉफ़ी है जिसमें कोका सीड यूज़ होता है, तो कोका कोला हो या कॉफ़ी हो, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो एज अ होल अगर हम देखते हैं कि अगर हम सब्ज़ी और फ्रूट का इस्तेमाल करें और सलाद का इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। आज का ट्रेंड यही है कि सब लोग जो है गोश्त खाते हैं या वाइट जो आटा होता है, बिल्कुल ये तंदूर की जो रोटियां होती हैं, नान होते हैं, बिल्कुल वाइट होते हैं, ये इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि रेड आटा हो या नेचुरल जो आटा होता है वो, या जौ का आटा इस्तेमाल करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, फ्रूट इस्तेमाल करें, तो कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है।